दोस्तों आज हम बात करेंगे जगमें थंडीरम की, जिसको नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज़ किया गया है। फिल्म की स्टार कास्ट में है हमारे प्यारे धनुष और फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिक सुब्बाराव ने। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है दीपन और धारिणी से, जो शिवदोष के लिए काम करते थे और उन्होंने मैथ्यूज को बम उड़ा के मार दिया था। ये कहानी फ्लो करती है शिवदोष पर, जो एक तमिल गैंगस्टर है। शिवदोष के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये तमिल गैंगस्टर लंदन में है और वहाँ पे रिफ्यूजीज को बहुत सपोर्ट करता है उनके इमिग्रेशन में, उनके केस लड़ने में। और फिर वहाँ का एक और लोकल गुंडा पीटर, उसके बारे में दिखाया जाता है जो मैथ्यूज का रिलेटिव था। और फिर हमें एक तीसरे गैंगस्टर सुरीली के बारे में दिखाया जाता है, जो तमिल का एक लोकल गैंगस्टर था। फिल्म में हमें आगे दिखाया जाता है कि सुरीली एक ट्रेन को रोक देता है जिसमें राहुल बैठा होता है। राहुल अनिल का छोटा भाई होता है, जिसका बिजनेस करना कुछ लोगों को तमिल में पसंद नहीं आता, इसलिए सुरीली राहुल को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज सुरीली की शादी है, लेकिन सुरीली की वाइफ को ये पता चल जाता है, होने वाली वाइफ को ये पता चल जाता है कि सुरीली एक गुंडा है, इसलिए वो शादी तोड़ देती है और सुरीली इससे निराश हो जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सुरीली का तमिल में एक परोठे का शॉप होता है, परोठे का रेस्टोरेंट, जिसमें वो परोठे बनाता है। और उसमें हमें दिखाया जाता है कि विक्की और जॉन सुरीली से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सुरीली उनसे बात नहीं कर पाता क्योंकि वो थोड़ा बिजी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अनिल के गुंडे सुरीली पर हमला कर देते हैं, लेकिन सुरीली देसी बम बनाने में बहुत माहिर था, इसलिए वो जल्दी से बम बना के वहाँ से अनिल के आदमियों को भगा देता है और अपनी जान बचाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सुरीली फिर एक पहाड़ी पर बैठा होता है, जहाँ पे विक्की और जॉन आते हैं, जो सुरीली को लंदन ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली विक्की अपने ऑफिस में अपने अप्रेजल, अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए एक उन्हें टॉपिक दिया जाता है, जिसमें विक्की तमिल गैंगस्टर के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलता है और उसमें वो सुरीली का नाम लेता है। तो यही बात जॉन और उसके सीनियर को पता चल जाती है, इसलिए वो जॉन को विक्की के साथ तमिल भेजते हैं और सुरीली को लाने को कहते हैं, ताकि पीटर शिवदोष जो एक तमिल है उसको एक तमिल के थ्रू ही हरा सके। सुरीली अनिल के आदमियों से बचना भी चाहता था और उसे ये ऑफर अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो लंदन चला जाता है। लंदन में जाने के बाद वो पीटर से मिलता है, जहाँ में पीटर उसे शिवदोष के बारे में बताता है कि कैसे शिवदोष उसे हर बार हरा देता है, लेकिन सुरीली उसकी इंग्लिश को समझ नहीं पाता और विक्की को कहता है कि बाद में उसे ट्रांसलेट करके समझा दे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली विक्की की गर्लफ्रेंड के बारे में उससे पूछता है। विक्की बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक मिनिस्टर के यहाँ पे काम करती है, जो एक बिल बेकोर, जो इमिग्रेशन और रिफ्यूजीज को निकालने के लिए बनाया गया है, उसके अगेंस्ट है। यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड और वो उस बिल को पास नहीं होने देना चाहते, जबकि पीटर उस बिल को पास होना देना चाहता है, ताकि वो इमिग्रेशन और रिफ्यूजीज को वहाँ से निकालकर अपने शहर को साफ करना चाहते हैं। लेकिन शिव रिफ्यूजीज की हेल्प करता है, इसलिए पीटर और शिवदोष की कभी बनती नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली एक बार में, एक रेस्टोरेंट में बियर पी रहा होता है। फिर उसकी नज़र अटेला पे जाती है और वो अटेला को पहली ही नज़र में पसंद करने लग जाता है और उसे आई लव यू कह देता है, लेकिन अटेला इस बात को सीरियसली नहीं लेती और चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली पीटर को शिवदोष के बिजनेस के बारे में बताता है कि कैसे शिवदोष अपने फिशिंग के बिजनेस में वीपन्स को सप्लाई करता है, लेकिन बदले में वो पैसे नहीं, सोना मांगता है, क्योंकि यहाँ पे लंदन में 22 कैरेट का सोना नहीं मिलता और 22 कैरेट के सोने की कीमत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पीटर को हरा देता है। और साथ ही वो बताता है कि शिवदोष के कुछ और काम भी है और कुछ और बिजनेस भी हैं, जैसे कि फ्यूनरल में वीपन्स को सप्लाई करना या फिर शादी में किसी बारात के थ्रू वीपन्स को सप्लाई करना। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली एक फ्यूनरल को रोक देता है, जहाँ पे फ्यूनरल के ट्रक को रोक देता है। फिर देखता है कि उस फ्यूनरल में सही में वेपन्स का व्यापार हो रहा था और यह बात वो पीटर को बताता है और उस ट्रक को लूट लेता है। शिवदोष को जब ये बात पता पड़ती है तो वो समझ जाता है कि पीटर ने अपनी गैंग में किसी न किसी तमिल को ऐड कर लिया है ताकि वो शिवदोष को हरा सके।
फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली को इस काम के लिए पीटर से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इसी पैसों की मदद से वो अटेला को एक डेट के लिए बुलाता है, जहाँ पे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली को उसी रेस्टोरेंट में अपना एक पुराना साथी मिलता है जिसका नाम होता है मुरुगेसन। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक शादी में कुछ स्टैचूज के थ्रू शिवदोस अपना सोना इधर से उधर कर रहा था और इस काम को लीड शिवदोस का खास आदमी राजन कर रहा था। हमें पता चलता है कि सुरीली को इस बारे में पता चल जाता है और वो पीटर की गैंग के साथ वहाँ आ जाता है जहाँ सोना इधर से उधर किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि सुरीली अपना मास्क हटा देता है और राजन को अपनी शक्ल दिखाता है, क्योंकि वो पहले से राजन को जानता था। फिर हम देखते हैं कि सुरीली कहता है कि इन सब ने मेरा चेहरा देख लिया है, इसलिए इन सबको मारना पड़ेगा। इसलिए सुरीली अपने देसी बम से राजन और उसके साथियों को मार देता है। शिवदोस को राजन की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो रोने लगता है। इसलिए जब उसे पता चलता है कि सुरीली ने ये सब किया है, वो सुरीली को उठा लेता है और अपने यहाँ पे बुलाता है और उसको बहुत मारता है। लेकिन सुरीली शिवदोस को ये ऑफर देता है कि वो अब उसके लिए काम करेगा और पीटर को धोखा देगा, लेकिन वह उसको खूब सारा पैसा दे और उसका लंदन में एक परोठे का रेस्टोरेंट खुलवा दे। बस शिवदोस उसकी बात मान लेता है और वो पीटर से 1-to-1 मीटिंग के लिए कहता है, ताकि जब पीटर आए तो वो पीटर को मार देगा और खुद एक बहुत बड़ा डॉन बन जाएगा और सुरीली को रेस्टोरेंट खुलवाने में मदद भी करेगा और बहुत सारा पैसा भी देगा। सुरीली जब ये पीटर को बताता है कि शिवदोस उससे मिलना चाहता है तो पीटर ये एक्सेप्ट कर लेता है और वो जगह डिसाइड करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली दीपक और दारिणी के साथ मिलकर पीटर को मारने की तैयारी करता है। वो जिस रेस्टोरेंट में यह मीटिंग होने वाली थी वहाँ पे एक स्टैचू के पास में भरी हुई बॉल में एक रिवॉल्वर छुपा देता है, ताकि शिवदोस रिवॉल्वर को उस टाइम पे उठा ले और पीटर को मार दे। जब ये मीटिंग हो रही होती है तब शिवदोस जब उस गन को उठाता है और पीटर को पॉइंट आउट करता है तो वो गन खाली होती है, यानी कि सुरीली ने शिवदोस को ही धोखा दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली पीटर के थ्रू शिवदोस को मरवा देता है। वो सोफे में से एक बहुत बड़ा चाकू निकालकर पीटर को देता है और पीटर शिवदोस को मार देता है। जाते जाते शिवदोस सुरीली को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर वहाँ पे दोनों ही गैंगस्टरों के लोगों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और शिवदोस के सारे आदमी मारे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सिर्फ दीपन और दारिणी बचते हैं, जहाँ वहाँ से बाग खड़े होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर इस बात से खुश होकर सुरीली को एक छोटा सा इलाका देता है कि वो यहाँ पे परोठे का रेस्टोरेंट खोले और वो उसको पूरा सपोर्ट करेगा। सुरीली गांव से अपने माँ बाप को बुला लेता है और अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन करता है। इसी दौरान वो अटेला से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अटेला कहती है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिवदोस के मरने के बाद जितने भी रिफ्यूजीज थे, इमिग्रेट थे, उन सबको पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है, जिनके पेपर पूरी तरह सही नहीं थे। मुरुगदासन को भी यही डर था कि कब पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि उसके पेपर भी सही नहीं थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली और अटेला एक पार्क में मिलते हैं और वहाँ पर दीपक और दारिणी सुरीली पर हमला कर देते हैं और सुरीली पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं और सुरीली को जख्मी कर देते हैं और सुरीली एक नदी में गिर जाता है। लेकिन अटेला सुरीली को बचा लेती है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल से सुरीली घर आता है और घर पर ही ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन अटेला अपने बैग से जहर वाला इंजेक्शन निकालती है और सुरीली के ग्लूकोज की बोतल में डालने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच सुरीली को होश आ जाता है और वो अटेला को ये करने से रोक देता है और उसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती थी, वो सुरीली को क्यों मारना चाहती है। तब अटेला अपनी कहानी बताती है। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है 2009 का श्रीलंका, जहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजीज होते हैं, उसमें एक अटेला भी होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे अटेला, उसका भाई, उसका पति और उसके भाई का बेटा और उसकी पूरी फैमिली होती है। लेकिन तभी एक जेट से बहुत सारे बम बरसाए जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसमें सिर्फ अटेला का भाई, उसका बेटा और अटेला ही बचते हैं और अटेला के जो पति हैं वो भी मर जाता है और अटेला विधवा हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे रिफ्यूजीज यहाँ से वहाँ
भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अटेला के भाई को कोई बताता है कि वो लंदन चला जाए, क्योंकि वहाँ पे शिवदोस नाम का एक व्यक्ति सभी तमिलियंस और सभी रिफ्यूजीज की बहुत हेल्प करता है और उनको रहने में बहुत मदद करता है। तभी वो एक शहर के दूसरे शहर होते होते लंदन की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ पे बीच में उन्हें एक एजेंट मिलता है जो बोलता है कि लंदन जाने के रास्तों में कई बार पुलिस चेकिंग करेगी, इसलिए उन्हें एक फैमिली की तरह दिखना होगा। इसलिए अटेले के भाई का बेटा अब अटेला को बुआ नहीं माँ कहेगा। तब से वो अटेला का बेटा बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि लंदन जाने से पहले अटेला और उसका भाई कई छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं काफ़ी समय तक, और वहाँ पे छोटा छोटा काम करते रहते हैं और पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। फिर उन्हें एक आदमी मिलता है जो अटेला के भाई को लंदन जाने में मदद करता है और उसे सब समझा देता है। ट्रेन में जब वो तीनों लंदन की ओर रवाना होते हैं तब पुलिस आ जाती है और अटेला अपने भांजे से इंग्लिश में बात करती है ताकि पुलिस वालों को कोई शक ना हो। अटेला का भाई बाहर कुछ काम के लिए जाता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है, जिससे पुलिस उसे पूछताछ करती है और वो वहीं पे रुक जाता है और ट्रेन चल पड़ती है और अटेला और उसका भांजा वहाँ से चले जाते हैं। और तब से ही अटेला अपने भाई का वेट करती है कि कब वो लंदन आएगा, और वो जिंदा है भी या नहीं उसे ये भी नहीं पता। तब उसने बताया कि यहाँ पर शिवदोस ने उन सबकी मदद की, उन्हें खाना दिया, रहने को दिया। वो कई इमिग्रेट रिफ्यूजीज की बहुत हेल्प करता है, उनके केस लड़ता है और उन केस को लड़ने के लिए ही पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए उसने स्मगलिंग का काम स्टार्ट किया। फिर वो बताता है कि उसने तुम्हारे बारे में भी उससे अटेला को बताया था कि सुनील ने राजन को मारा है, लेकिन वो भटका हुआ है, वो आदमी ठीक है, अब वो पीटर के लिए नहीं मेरे लिए काम करेगा। और फिर वो अटेला और सुनील की शादी करवा देगा। अटेला इस बात से खुश होती है और शिवदोस को थैंक यू कहती है, लेकिन उससे क्या पता था कि वो शिवदोस को ही मरवा देगा और उसके सर से छत छीन लेगा और इतने सारे रिफ्यूजीज की जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी उनकी आशाएं थी, सब टूट जाएंगी। सोयली ये सब सुन के बहुत गिल्टी फील करता है, बहुत दुखी होता है और वो अटेला को समझाता है कि वो सब ठीक कर देगा। अब वो उन सब इमिग्रेट और रिफ्यूजीज के लिए केस लड़ेगा, उनकी मदद करेगा और जो जो उसने गलत किया है उन सबको सही करेगा। फिर वो पीटर के पास जाता है, जहाँ पीटर उसे एक मिनिस्टर को मारने के लिए कहता है जो बेकोर बिल के खिलाफ था, ताकि रिफ्यूजीज का भला हो सके। लेकिन पीटर ये नहीं चाहता, इसलिए वो उस मिनिस्टर को मारने के लिए कहता है। सोयली उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि उसे की एक प्राइवेट जेल में अटेला का भाई है, वो उसे छोड़ दे। और वो कई सारे इमिग्रेट और रिफ्यूजीज के लिए भी कहता है कि वो पीटर उन सबको बाहर न निकाले। पीटर उसकी बात पर गौर करता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सोयली दीपन और दारिनी से मिलता है, जहाँ दीपन और दारिनी सोयली से नाराज थे, लेकिन सोयली उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो भी उसने गलत किया वो सबको ठीक करेगा और जो भी शिवदोस का अधूरा काम है वो पूरा करेगा, वो सारे रिफ्यूजीज की हेल्प करेगा और सारे केस लड़ेगा। तब पता चलता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। सोयली के पास जितना पैसा था उसने दे दिया था, लेकिन अभी भी पैसा कम था। तब दीपन दानी बताते हैं कि शिवदोस की प्रॉपर्टी को 2 भागों में बांटा गया था और जिनको वो हिस्सा दिया गया था वो दोनों भाग गए हैं। तभी पता चलता है कि एक हिस्सा जिसको दिया गया था उसका बेटा तमिल में पढ़ता है, यानी वो लोकल है। तभी सोयली अपने लोकल गैंग की मदद से उसके बेटे को उठवा लेता है, ताकि जो वो पैसा लेके भागा है उसका बाप सोयली को वापस पैसे दे दे, और ऐसा ही होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर सोयली को उस मिनिस्टर को मारने के लिए कहता है, लेकिन सोयली इस बात से मना कर देता है और माफ़ी मांगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि सोयली अब पीटर के साथ कोई काम नहीं करेगा, वो ये डिसाइड कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्की सोयली को बताता है कि अगर बेकोर बिल पास हो गया तो सारे इमिग्रेट बच जाएंगे, रिफ्यूजीज यहीं लंदन में रहेंगे। लेकिन पीटर यही नहीं चाहता और वो सबको निकालना चाहता है और अपना शहर साफ करना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोयली पीटर के घर जाता है और वहाँ उसे माफ़ी मांगता है कि अब वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा और उसे छोड़ दे। लेकिन पीटर बार बार सोयली को फ़ोन कर करके ये पूछता है क्या वो मिनिस्टर को मारेगा, लेकिन सोयली मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोयली के रेस्टोरेंट पे पीटर के आदमी हमला कर देते हैं, जिसमें सोयली तो वहाँ था नहीं, लेकिन मुरुदासन मारा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर के आदमी सोयली के घर पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन सोयली और अटेला बच जाते हैं। फिर आखिरकार सोयली पीटर को फ़ोन करके कह देता है कि ठीक है वो उस मिनिस्टर को मारेगा, लेकिन अब
उसके ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा और उससे सबसे पहले वो मुग्धासन का अंतिम संस्कार करना चाहेगा। सुरीली मुग्धासन का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक प्लान भी बनाता है और देसी बम बनाता है। जब पीटर के आदमी सुरीली को ले जा रहे होते हैं तो शिवदर्शन के आदमी उस वैन पे हमला कर देते हैं और पीटर के सारे आदमी को मार देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर का एक आदमी पीटर को बताता है कि वो रैली कैंसिल हो गई है जिसमें वो मिनिस्टर को मारना चाहता था। और सुरीली को जब ये बात पता पड़ती है तो वो भी बहुत खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरीली और उसके आदमी शिवदर्शन के आदमियों के साथ मिलकर पीटर के घर पे हमला कर देते हैं और पीटर एक रूम में बैठकर एक बहुत बड़ी मशीन गन के साथ सुरीली का वेट करता है। जब सुरीली अंदर दाखिल होता है तब वो हक्का बक्का रह जाता है और पीटर बहुत हंसता है क्योंकि अब वो सुरीली को मारने वाला था, लेकिन वो गन नहीं चलती, यानी कि सुरीली ने पहले से कोई कांड कर दिया था जिससे वो गन खराब हो गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बेकोर बिल पास नहीं होता, इससे सारे रिफ्यूजीज और इमिग्रेट अब वहीं रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाता है और अटेला का भाई भी आ जाता है। फिल्म के एंड सीन हम देखते हैं कि सुरीली पीटर को एक 4 देशों के बीच में लाके खड़ा कर देता है और कहता है कि वो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है और उसको बहुत सारा पानी भी देता है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहें। यह मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है हाल ही में, तो प्लीज़ इसको देख भी लीजिए। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, देखने लायक है। थैंक यू।